नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। आ गए हैं हम लोग कहाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ललित निबंध है। इसको हम अच्छे से देखते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न भी हैं, जिसको हम लोग जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर आविन्यो मछली। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये क्या है, ललित निबंध है। ललित निबंध है, किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है। बहादुर क्या है, कहानी है, और ये लिखा किसने है, अमरकांत ने लिखा है। अमरकांत ने लिखा है। और आविन्यो किसने लिखा है, आविन्यो क्या है, एक निबंध है। इसको लिखा किसने है, अशोक वाजपेयी ने लिखा है। किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी ने लिखा है। अशोक वाजपेयी ने इनको लिखा है। अगला देखेंगे, मछली क्या है, मछली भी एक कहानी है। ये कहानी किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है इनको। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल ने इनको लिखा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा था। अच्छा, नाखून का बढ़ना ये मनुष्यता की निशानी है या पशुता की निशानी, आप बताइए। अगला है ललित निबंध है। ललित निबंध है, कौन है, मछली है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1907 दुबे छपरा बलिया, 1916 बदरघाट पटना, 1935 अमरावती महाराष्ट्र, 1925 नागरा बलिया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1907 दुबी छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला देखेंगे, नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो नाखून किसका प्रतीक है, पशुता की निशानी है, पाशवी वृत्ति की निशानी है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, स्वच्छ रहने के लिए, बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से। नहीं, बर्बरता हमारा समाप्त हो जाए, ये नाखून है ना, ये बर्बरता की निशानी है, ये समाप्त हो जाए। लेखक के अनुसार नाखून मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। पाशवी वृत्ति के प्रतीक हैं, ये हट जाए तो बढ़िया है। अगला है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी अनजान स्मृतियों को कहते हैं हम लोग सहजात वृत्तियां। ठीक है, अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियां। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। महात्मा गांधी, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र की नहीं है। ठीक है। अगला देखेंगे, नाखून बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सुंदरता बढ़ाने के लिए नाखून काटते हैं, नहीं, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा अच्छे व्यवहार के लिए, सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना के लिए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना के लिए। अगला है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वो मरना नहीं जानती। पर ये जो पंक्ति है इस पाठ के 20 के दांत, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मछली। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। अगला देखेंगे, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। मैक्स मुलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास ने कहा था। ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। ठीक है, दधीची के हड्डी से बना है इंद्र का वज्र। दधीची मुनि के हड्डी से क्या बना है, इंद्र का वज्र। अगला देखेंगे, पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, बहादुर के लेखक कौन है बता दीजिए, अमरकांत हैं। कौन है, अमरकांत। ठीक, इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल हैं इनके लेखक, और इनके कौन हैं, गुणाकर मूले हैं। गुणाकर मूले जी हैं। ठीक है, गुणाकर मूले जी हैं। ठीक है। अगला देखेंगे हम, क्या है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। ये अंग देश, गंधार देश, कैंकई देश, गौड़ देश। गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। अगला देखेंगे,
नामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्लज अपराधी किसे कहते हैं या किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी डकैत को कहा है, चोर को, हत्यारे को, नाखून को? हाँ, नाखून को कहा है। निर्लज अपराधी काटते ही फिर से सेंध पर हाजिर, इसलिए निर्लज अपराधी कहा है। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि कौन है लेखक? या लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये क्या है? ललित निबंध है। ये क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। कौन? हाँ, ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है एक ललित निबंध है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं भाई? स्वच्छ रखने के लिए, बर्बरता समापन के लिए, सुंदरता के लिए, मजबूरी से नहीं, बर्बरता समाप्त हो जाने के लिए हम काटते हैं। अगला है, द्विवेदी जी के से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, छोटी लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने? नहीं, छोटी लड़की ने पूछा था कि बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है, आलोक पर्व किनकी कृति है? नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही आलोक पर्व की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष पहले। ठीक है, अगला है, देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? अधीनता, स्वाधीनता, उन्मुक्त, उच्च श्रृंखलता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वाधीनता। अगला है, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, मनुष्य, पशु? तब प्रकृति जो है नाखून को जिलाया जा रहा है, मनुष्य उसको रखना नहीं चाहता है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद गांधी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, अगला देखिएगा, गौतम ने कहा कि मनुष्य ही मनुष्यता है, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए, सभी के प्रति असमानता के भाव रखना चाहिए, स्वार्थ का भाव रखना चाहिए, नैतिक भौतिक विकास करना चाहिए, नहीं, सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। ठीक है, अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध में निबंधकार में कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुतावादी, मानवतावादी, देशभक्ति, दानवतावादी, दानववादी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो यहाँ पर मानवतावादी दिखाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि नाखून बार बार काटने की कोशिश करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशवादी, देवत्व। तो इसमें क्या बढ़ाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, देवेंद्रनाथ शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आदिकाल के रचनाकार। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें जो है माटी की मूर्तें इसकी रचना नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, बाकी सब इनकी रचना है। इंद्र का वज्र बना है दधीची की हड्डी से, नाखून से, तलवार से, कुछ भी नहीं, दधीची मुनि की हड्डी से बना है इंद्र का वज्र। ठीक है, अगला है, नहीं है। अगले ये चैप्टर समाप्त होता है, अगला देख